एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि असेंबलीमैन के जेल जाते ही युलचोंग की पत्नी हेजी अब उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो और उसकी माँ उसे डिवोर्स देने का फैसला करते हैं। युलचोंग अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि उसके पास अपनी वाइफ की वीकनेस है, इसलिए वो बगैर किसी एलिमनी दिए अपनी पत्नी से जान छुड़वा लेगा। ये सारी बातें युलचोंग की पत्नी सुन लेती है और वो मदद के लिए सारा के पास पहुंच जाती है। पहले तो सारा उसे मना करते हुए कोर्ट जाने को कहती है, फिर हेजी उसे बताती है कि युलचोंग ने उसे बोला था कि उसके पास हेजी की कोई वीकनेस है, जो बाहर आई तो हेजी बर्बाद हो जाएगी। जो उसे लगता है कि वही वीडियो होगा जो उसकी युलचोंग से शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में रिकॉर्ड हो गई थी और रिसेंटली कोई उसे उस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल भी कर रहा था। हेजी सारा को मनाने की कोशिश करती है और सारा को उसके बेटे का नंबर दिलवाने का वादा भी करती है। अब सारा के लिए उसका बेटा तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, इसलिए वो मदद के लिए मान जाती है। जब युलचोंग को पता चलता है कि हेजी और सारा ने उसके खिलाफ हाथ मिला लिया है तो वो सारा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और उसे इस सब से दूर रहने के लिए वार्न करता है। पर उसका इतना बैड बिहेवियर देखने के बाद सारा अब हेजी की हेल्प करने का पक्का इरादा कर लेती है और अगले ही दिन से अपनी टीम के साथ इस केस पर काम शुरू कर देती है। अब सबसे पहले तो इन्हें युलचोंग के पास से हेजी का वीडियो डिलीट करना था ताकि वो उसे ब्लैकमेल ना कर सके। सारा को यकीन था कि वो यूएसबी युलचोंग के ऑफिस में ही होगी, क्योंकि हेजी ने घर में हर जगह ढूंढ लिया था, उसे यूएसबी कहीं नहीं मिली। यूएसबी ढूंढने के लिए सारा डोंगी के साथ युलचोंग के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां सारा युलचोंग को डिस्ट्रैक्ट करती है और डोंगी उसके ऑफिस में यूएसबी निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उन्हें यूएसबी में कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे इन्हें रियलाइज होता है कि युलचोंग हेजी को बिना किसी सबूत के ब्लैकमेल कर रहा है। सारा को यकीन था कि वो ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि झूठ बोलना तो उसके टैलेंट में से एक है। तो वो जल्द से जल्द ब्लैकमेलर को पकड़ने का फैसला करती है, इससे पहले वो युलचोंग के हाथ लग जाए। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिन होता है। उसने अभी भी सारा का ऑफिस ज्वाइन किया होता है, पर वो बहुत ही सस्पिशियस लग रही थी। वो किसी को कॉल करके बताती है कि वह ऑफिस के अंदर घुसने में कामयाब हो गई है। युलचोंग की माँ उसकी बार बार नाकामियों की वजह से अब उससे तंग आना शुरू हो गई थी, तो उनका मूड सही करने के लिए युलचोंग नई असेंबली वुमेन को खरीदने पहुंच जाता है, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए मायूस ही वहाँ से वापस लौट आता है। युलचोंग हेजी से जल्द डिवोर्स लेना चाहता था, वो भी बिना किसी एलिमनी के, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को जैसे तैसे हेजी को ढूंढने का कहता है, फिर चाहे इसके लिए उसे हेजी को किडनैप ही क्यों ना करना पड़े। सीन सारा और डोंगी पे शिफ्ट होता है और हेजी को युलचोंग से बचाने के लिए एक सेफ प्लेस पे शिफ्ट करके वहाँ से निकल रहे थे कि कोई सारा को हेजी समझते हुए किडनैप कर लेता है। डोंगी सारा को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगता है और एक लंबी लड़ाई के बाद वो उसे गुंडों से बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों उन गुंडों से लड़ते हुए उन्हें भगा देते हैं। इस सब में सारा की टी शर्ट फट जाती है, जिसके बाद डोंगी अपना कोट उतारकर सारा को दे देता है। इसके बाद वो लोग सारा के लिए क्लोथ्स लेने के लिए एक स्टोर पे पहुंच जाते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों युलचोंग के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जिसने अभी अभी उन गुंडों को उनकी गलती के लिए क्लास लेकर उन्हें वहां से निकाल दिया था। सारा और डोंगी को उससे बात करके यकीन हो जाता है कि हेजी को किडनैप करने वाली उसी की हरकत थी, पर वो इस सब बात से ध्यान हटाने के लिए डोंगी को प्रोफेसर जिन की सुसाइड याद दिलाकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। पर तभी सारा को बॉम्ब का कॉल आता है, जिसने उस ब्लैकमेलर की डिटेल्स निकलवा ली थी। इसके बाद ये सब उस ब्लैकमेलर के लिए एक ट्रैप सेट करते हैं, उसे एक रेस्टोरेंट बुलाते हैं, पर वो बहुत तेज था और इनके हाथ लगने के बजाय वहाँ से भाग निकलता है। देगी उसे पकड़ने वाला था, पर वो डर की वजह से वहीं फ्रीज हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर वो ब्लैकमेलर वहाँ से भाग निकलता है। देगी अपनी हरकत की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। देगी सारा के पास जाता है और उससे वादा करता है कि वो उस ब्लैकमेलर को पकड़ लेगा। सीन डोंगी पे शिफ्ट होता है, जो प्रोफेसर को देखने हॉस्पिटल आया था। वहाँ उसे प्रोफेसर की बेटी से पता चलता है कि उसके आने से पहले ही युलचोंग का असिस्टेंट प्रोफेसर का फोन ले जा चुका है। सीन चेंज होता है। डोंगी अपने दोस्त से कहता है कि युलचोंग का सारा से डिवोर्स, प्रोफेसर और यूमी की मौत, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं और वो इस गुत्थी को सॉल्व करके जल्द से जल्द सच का पता लगा लेगा। युलचोंग हेजी के पास पहुंचता है और उसके पिता को जेल से आजाद करवाने का लालच देते हुए डिवोर्स लेने का ऑफर देता है, पर तभी सारा वहां पहुंचकर हेजी को सही डिसीजन लेने का कहती है, जिस पर हेजी युलचोंग के उस ऑफर को ठुकरा देती है। सीन देगी पर शिफ्ट होता है, जो उस ब्लैकमेलर तक पहुंच जाता है, जहां रिवील होता है कि वो ब्लैकमेलर असल में उसका सगा भाई है, जो देगी के कैंसर ऑपरेशन के बिल्कुल पहले उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग गया था। फिर भी देगी बच गया और उसे दूसरी जिंदगी
मिली। प्रेजेंट में देगी उससे हेजी की वीडियो निकलवा लेता है और उसका सिस्टम तबाह करते हुए उसे दोबारा ऐसा कुछ भी ना करने की वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से जिन वहाँ आती है जो देगी के भाई के पार्टनर से मिलती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वो असल में युलचोंग की स्पाई थी जो सारा पे नजर रखने के लिए उसके ऑफिस में आई थी। जिन युलचोंग के पास जाकर उसे हेजी का वीडियो दिखाती है। इधर दोंगी सारा का सामान देने उसके घर जाता है तो वहाँ उसे पार्किंग में देगी को हक करता देख बहुत हर्ट होता है। इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।